आज देश के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारी आपकी बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वो आंख की किरकिरी बनेगा इन मनवादियों के। लेकिन बहादुर आदमी जूता रगड़ करके महान बनता है, जूता चाट कर महान नहीं बनता। याद रहे, अगर मेरे भारत के वासियों कभी उदास हो जाना तो एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ लेना। 2 वर्ष के थे, मां की मौत हो गई। 22 वर्ष में उनके बड़े लड़के और बड़े भाई की मौत हो गई। 24 वर्ष की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। एक बेटी भी मर गई। छोटा लड़का राज रतन बड़ा खूबसूरत था। 1932 में जब गोलमेज सभा लंदन में हो रही थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने को तैयार हुए। तब तक उनके परिवार के छोटे भाई ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हैं? कहे, लंदन जा रहा हूँ, गोलमेज सभा है। गांधी और नेहरू बड़े लोगों की पैरवी करेंगे, गरीबों की कौन करेगा? जा रहा हूँ। 2 घंटे जाने में, जहाज पकड़ने में देर थी। 1.5 घंटे के बाद वो निकल जाते। तब तक भैया ने आकर सुनाया, आपके खूबसूरत बेटे, प्रिय बेटे राज रतन की भी मौत हो गई। अब लंदन मत जाइए भैया। उन्होंने कहा कि बेटा मर गया, दुख है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख मेरा ये है, अगर मैं लंदन गोलमेज सभा में नहीं जाऊंगा तो आज तो मेरा एक बेटा मर गया। आने वाले समय में बहुजन समाज के 85% बेटों का कत्ल हो जाएगा। लाश छोड़ करके लंदन हमारे लिए गए, आपके लिए गए। संविधान बनेगा और हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए गए। और वही अंबेडकर जी आज अरबों लोगों के हृदय में, हृदय से भी प्रिय बने हुए हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मनवादियों ने आपको नौकरी से निकाल दिया, जनता के दिल से कैसे निकाल देंगे? मेरे श्रोता भाइयों, बड़ा दिल लगा के, हिम्मत करके मेरे गानों को सुनिएगा। आने वाले समय में सड़क पर हमको और आपको प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के लिए अभी से उतरना पड़ेगा। मेरा कहना है, मनुवाद जिनके हृदय में भरा है, होता वो मन का कसाई अनूठा। मनुवादी गुरुद्रोण द्वापर के अंदर, एकलव्य से जिसने मांगा अंगूठा, उससे भी मनुवादी ये मोदी बड़ा है, जिसके हृदय से विषमता न टूटे, उसके ही चेले हैं DU के अंदर। DU माने दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। अरे उसके ही चेले हैं DU के अंदर। जबरी वो लक्ष्मण के अधिकार लूटे। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों,
और मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी से एक ही बात कहूंगा। कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जिसमें आत्मबल होता है। बोलगा से गंगा पढ़िए, राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है, हिम्मत वाले के सामने पहाड़ भी आधे हिस्से में बंट करके रास्ता दे देता है। कल तक जितने लोग आपके साथ खड़े थे, इस 5 दिन के अंदर उससे 50 गुना लोग बढ़ गए। आने वाले समय में पूरा बहुजन समाज आपकी लड़ाई अपने हाथ में ले लेगा। मेरा कहना है, एक लाइन गजल का भोजपुरी का तर्जबा कौन बा मास्टर? तरजबा कवि जी, और ये गाना लिखे हैं बिरहा के प्रसिद्ध कवि हमारे मित्र महाकवि संतोष यादव जी। एक कहावत है कि गुरवो मीठ होला, अरे गुरवो मीठ होला, लेकिन मिश्री ना होई, नूनमो उजर होला, लेकिन फिटकरी ना होई। गवैया तो बहुत बाणे बिहार में, लेकिन अब केहू गयत्री ना होई। वही गयत्री कई गावल गजल बा। जरा भोजपुरी देखें। बेदर्दा बेदर्दा दर्द देले बा, उहे देई दवाई। चेहरे पर मुस्कुराहट है, डीयू से निकाल दिया मनुवादियों। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को चेहरे पर तो खुशी है कि वह प्रोफेसर आज स्वतंत्र हो गया। कष्ट इस बात का है, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा कहां से मिलेगी। इस गीत के अंदर हमारे तरफ से लक्ष्मण यादव आज कह रहे हैं, कहें लक्ष्मण प्रोफेसर सर, कहें लक्ष्मण प्रोफेसर सर, न दिल में बाउदासी हो। कहें प्रोफेसर लक्ष्मण सर, न दिल में उदासी हो। सितम से लड़ब जीवन भर, सितम से लड़ब जीवन भर, भले लग जाई पर चल के देखाइब जुग बदल करके।
बात का हमें कष्ट है, मनुवादियों ने आला नाहक एक विद्वान प्रोफेसर को हटा दिया, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। लेकिन एक बात की खुशी है, जिस लड़ाई को हमने 88 में शुरू किया था, आज एक मजबूत स्तंभ के रूप में उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। आज उनके साथ करोड़ों करोड़ों नौजवान बुजुर्ग बहुजन समाज के लोग मनवादियों एक विश्वविद्यालय से नौकरी से निकाल दिए। हम तमाम लोग उससे 4 गुनी तनख्वाह पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को पढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या रह गया रे बेईमानो? लक्ष्मण यादव ने कहा है, भगत के राह पर चल के दिखाई जुग बदल करके। भगत के राह पर चल के दिखाई जुग बदल करके। जगाइब सोए बहुजन को, जगाइब सोए बहुजन को, जगवले जैसे काशी हो। बात समता की बुद्ध की लोगों को बताए हैं। ज्योतिबा फूले वही चेतना जगाए हैं। मिला शोषित समाज भीम के आरक्षण से, मिला अधिकार हमको उनके ही संरक्षण से। मगर भाई हमारे चेतना विहीन रहे, भाग्य भगवान के भरोसे होकर हीन रहे। मान्यवर कांसी राम संगठन बना करके नेताजी भी जगाए गांव गांव जा करके। जान हथेली पर ले हम भी संग निभाए हैं। बहुजनों के विरह को विरह में हम गाए हैं। भगत के राह पर चल के दिखाई जुग बदल करके। कि भगत के राह पर चल के दिखाई जुग बदल करके। जगाइब सोए बहुजन को हो, जगाइब सोए बहुजन को, जगवले जैसे काशी हो। दोस्तों, वही लड़ाई जो ज्योतिबा राव फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, गाडगे जी ने, अंबेडकर जी ने लड़ा था। बाबा साहब ने संविधान दिया था। वही लड़ाई जो हम लड़े और आज भी लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई को और मजबूत
नौजवान प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पूरे देश में घूम करके बहुजनों को पढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं, उन्होंने विश्वविद्यालय के नियम का उल्लंघन कभी नहीं किया। छात्र आज भी उनकी पढ़ाई के मुरीद हैं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बल्कि जाकर के प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई छोड़ दो, क्यों लड़ रहे हो। उन्होंने कहा छात्रों ने कि ना हम लोगों ने आपसे पूछकर आंदोलन किया है, ना आपसे पूछ के आंदोलन तोड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आप जैसा शिक्षक कहां से मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उतना मेरिट रखने वाला जो हिंदी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हो, जो लगभग 14 वर्ष से दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेवा कर रहा हो, इसलिए कि वो बहुजन समाज का है, यादव है, अहिर है, एक झटके में मनवादियों ने निकाल दिया। इतनी बेईमानी की गई मेरे दोस्तों। और यह लक्ष्मण की बात उनके हृदय में कांटे की तरह से धंस रही थी, क्योंकि प्रोफेसर लक्ष्मण साहब घूम घूम करके ये बता रहे थे कि जापान ने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ रहे थे, जापान कह सकता है, हम नहीं कह सकते। अमेरिका का बराक ओबामा ने कहा कि हमें गर्व है, हमें फक्र है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान लड़का भारत का हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ा और भारत का संविधान लिखा। अमेरिका को फक्र है, भारत को फक्र नहीं है क्या। नेल्सन मंडेला ने कहा कि भारत में अगर कोई चीज लेने लायक है तो वह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान। मामूली आदमी मंडेला है क्या, मंडेला थे क्या हम नहीं कह सकते। 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती नागपुर में हो रही थी और 15 को आरएसएस वालों की रैली थी। जब अंबेडकर मेला खत्म हुआ, सवेरे आरएसएस की रैली थी, रात भर गोमूत्र से और गंगा जल से धोया गया। मैंने हमारे और आपसे वह मैदान अपवित्र हो गया, हमसे और आपसे अच्छा गाय का मूत है। मेरे दोस्तों, कहां तक बर्दाश्त होगा। यही तो लक्ष्मण यादव कह रहे थे कि पढ़ाई करो, संगठित हो, देश तुम्हारा है, ले लो। लेकिन यह बात खटक रही थी। तर्ज कौन बा मास्टर? जब ये तर्ज का जमाना रहल, एक बुल्लू जी गावे कि अरे सुना सुना हो नवेली तोहरी चोलिया में भेली, तनी मंगनिया दे, तनी मंगनिया दे, हमके जनी जाना पुरनिया, तनी मंगनिया दे। हीरा जी गाँव में कि अरे कठवा का पुतरी स्वर्गवा से उतरी, पुतरी तो अकेले, पुतरी तो अकेले, अरे देवा बेटी हवा पर मड़ैया, पुतरी तो अकेले। हमारे उस्ताद बालाजी का है और छिटिया का झूलावा पहिरल बेरू है लवा।
सुन के मनुवादी जमात घबराए हो लगल बवासीर नियर पीछावा दुखाए हो लगल। पेरियार बन के ले तबाई लोहा अरे बाँचत बा कबीर रविदास वाला दोहा। अरे बतिया से छतिया का घावा पूरन का छरछराए हो बवासीर जैसन पीछावा दुखाए हो लगल। मेरे दोस्तों 2010 से प्रोफेसर के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव शिक्षा भी दे रहे थे और खाली समय में पूरे देश में घूम करके 85% के लोगों को जगाने का भी काम कर रहे थे। बखूबी उन्होंने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया कर रहे थे। आखिर 29 नवंबर 2023 को उनके पद पर अस्थायी नियुक्ति का इंटरव्यू हुआ, वो भी इंटरव्यू दिए और 5 तारीख को क्या जजमेंट सुना दिए। तर्ज कौन हुआ मास्टर? तरज तक कभी लिखल है बड़ो हमारी जमाना वाली हो ला 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 हो। एक बार और पन्ना, एक बार और बहादुर जियो राम बच्चन। तरज तो है बात गवने की रात दुखदाई हो, अब गवने की रात दुखदाई हो, अब हीरे ना कि मनुवादी कसाई लक्ष्मण के दिहल हटाई हो। वो जीवो मोरे लक्ष्मण के दिहल हटाई हो, मनुवादी कसाई। साल मेवा 14 साल सेवा कमीलल बा मेवा। छीन के
रजाई थमा दिहले लेवा। कि 14 साल सेवा का मिलल है मेवा, छीन के रजाई थमा दिहले लेवा। अरे अपन लिए कमवा बनाई हो, अपन लिए कमवा बनाई हो, मनुवादी कसाई। उतना बढ़िया मेरिट वाला वर्तमान समय में शायद पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में उतने मेरिट का कोई प्रोफेसर नहीं मिलेगा। आखिर 29 को इंटरव्यू हुआ, 5 दिसंबर को नौकरी से निकाल दिया। खैर निकाल दिया, कोई बात नहीं। अगर प्रोफेसर लक्ष्मण से कोई अच्छा मिल गया होता कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन उस बैकवर्ड क्लास के जो हरियाणा का रहने वाला था, उस अधिकारी की पत्नी को, जो एक साधारण स्कूल में, कॉलेज में भी नहीं, यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, स्कूल में प्रधानाध्यापक थी, हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के चयनकर्ताओं ने भगवा रंग को बैकवर्ड क्लास में देने के लिए चमचा किस्म के अधिकारी के पत्नी को लक्ष्मण यादव के स्थान पर रख दिया। आखिर किस आधार पर तुमने निकाला? आज तारीख है 16, 11 दिन से प्रोफेसर लक्ष्मण पूछ रहे हैं, और केवल लक्ष्मण यादव ही नहीं पूछ रहे हैं, सीना ठोक करके काशीनाथ भी पूछ रहा है, बैकवर्ड पूछ रहा है, दलित पूछ रहा है, गरीब किस्म के फॉरवर्ड भी पूछ रहे हैं। आखिर क्या गलती थी कि उतने बड़े मेरिट वाले को तुमने निकाल करके और एक साधारण मेरिट वाले को रख दिया? कहा प्रोफेसर लक्ष्मण ने कि मैं उदास नहीं हूं, मैं नौकरी से निकाला नहीं गया हूं, एक तरह से मैं नौकरी को ठुकरा दिया हूं। अगर आज मैं उनकी चमचागिरी करता तो शायद हिंदी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन गया होता। लेकिन प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने कहा कि अपने मौज पर फकीर बने रहना शर्त पर सुल्तान बने रहने से 1000 गुना बेहतर है। अब तो और मौका मिल गया, जगाएंगे। एक लाइन कहना बात तर्ज तरी बढ़ा के मास्टर। हम लोग अपने जमाने में इस धुन को गाते थे, अरे खा गइलू लंगड़ाया, खा गइलू लंगड़ाया, मदाम कहिया के बुझियई। और है गोरिया तोरी चढ़ल नया रहतन तो दूसर कह देता कवि जी, लेकिन हम कहतनी लागेला बदनिया पे घाम दाम कहिया के बुझियई। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को बस एक ही कारण से निकाल दिए,
जगी है चमार जस अहीर, अब जगी है चमार जस अहीर, सिर मोदी जी धैले। अब मिली नहीं बाबा जी का खीर, सिर मोदी जी धैले। किसी तरीके से यादवों को बर्खास्त करो, बल को तोड़ो, फूट डालो, राज्य करो। अपने एक चमचा को मध्य प्रदेश में सीएम बना दिए, जो गरीबों की बात न करे, पिछड़ों की बात न करे, अंबेडकर के संविधान की रक्षा न करे, वो पता नहीं यादव है कि नहीं है। लेकिन अरे मध्य प्रदेश में कमाल दिखलाए, सीएम वाला पद मोहन यादव को दिलाए। सीएम बना दिए मोहन यादव को, इसलिए कि यादव के नाम पर आने वाले समय में चूंकि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ असेंबली का मध्य प्रदेश में, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा और लगा भारतीय जनता पार्टी को कि कल मध्य प्रदेश के यादव भी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे, अखिलेश मजबूत हो जाएंगे। किसी तरीके से समाजवादी विचारधारा को कमजोर करो, अखिलेश को कमजोर करो। लेकिन मेरा चैलेंज है मोहन जी, मेरा चैलेंज प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का संदेश, हमारे बहुजन समाज का ये चैलेंज है। सीएम बन गए ना, तेजस्वी की सरकार बिहार में है, जनगणना हो गई। अखिलेश कह रहे हैं कि जिस दिन मेरी गवर्नमेंट बनेगी मजबूत होंगे, जनगणना कराएंगे ताकि जिसकी तादाद है उतनी भागीदारी मिले। अगर हिम्मत है, यादवों की रक्षा करना चाहते हो मोहन, अगर बहुजन समाज की रक्षा करना चाहते हो, सीएम हो गए, पूरे यादव सीएम नहीं हो गए। नेताजी थे, सीएम हुए, कन्या विद्या धन दिए, बेरोजगारी भत्ता दिए, लैपटॉप अखिलेश दिए, साइकिल दिए, सबको दिए। तुम क्या दिए? अगर हिम्मत हो, हिम्मत हो खे मोहन में तो अपने पर्यावे जाति जनगणना वो करके दिखाए। और मेरा दावा है कि जो ही वो जनगणना का नाम लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी है, वही दिन जय है हिमालय से गिर सिर मोदी भारतीय जनता पार्टी के मनसा के अनुसार मुख्यमंत्री का शपथ लेते ही मोहन ने दो फैसला किया, और दोनों गरीबों के लिए श्राप से अधिक था। पहला कि कोई भी खुले में अंडा मुर्गा नहीं बेच सकता, थोक भाव में बेच सकता है। जो गरीब ठेले पर अंडा मुर्गा बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, उनका धंधा तोड़ दिया।
पहली कलम से, और दूसरा कि मंदिर और मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे बगैर परमिशन के। मुसलमानों को परमिशन नहीं दिया जाएगा, गरीबों को परमिशन नहीं दिया जाएगा, बजरंग दल वालों को परमिशन दे दिया जाएगा। मंदिर पर घंटे बजेंगे, लाउड स्पीकर बजेंगे परमिशन से, मुसलमान को परमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो बीजेपी चाहेगी उनसे करवाएगी। मेरा कहना है टेरी में कि लड़ाई पूरा देश में होई, अब लड़ाई पूरा देश में होई, अरे मोहन की बंसी से यादव ना लुभाई। ये भैया कहना है, अरे यादव इनकलाब के धैली है, ले डगारिया हो समरिया, तो से होई सड़क पर ना। आटा का घी चापो चापो बाबा जी। अब वो जमाना गई जे 13 दिन का नहिले बड़ा जा, कथा कहवाई जा, प्रसाद तू बटबो, आशीर्वाद तू देबो, जितने जिया कहला उतने हमनी का मुँह चल गई। हम तो कहते रही जहिए ये मनुबादिन का सलाम छोड़ देबो न उजिया कहियन न तू कब मुँहब, यही से हम छोड़ दिले हैं, हम कबो न मुँहब कभी जी। हे भैया यादव इनकलाब के धैली है, डगारिया हो समरिया, बहुत से हो सड़क पर लोग शंखना पिछड़न के घर बाजी। 95% तो हम सत्यनारायण बाबा का कथा खत्म कर ले हैं। शंखना पिछड़न के घर बाजी, हम तोहरा से न बानी राजी, सगरी माल हड़प के खैला, अरे सगरी माल हड़प के कैला सदियों से तू दगाबाजी, अरे बना बानर बना के हमके रामा, अरे बानर बना के हमके बनना, तू मादहरिया हो समरिया, हमसे हो इस सड़क शेर नया लोग हमारी सोझा बजबे न करी। पापट के अंदर कभी भाव दे तनी अगली रीड दे काली मास्टर। अरे लक्ष्मण यादव के लिहला बलिदान शान की चक्कर में, अरे मगर झुका ना पैबा स्वाभिमान शान की चक्कर में। अगर लक्ष्मण यादव कमजोर हो गया तो बहुजन समाज के लोगों, संविधान कमजोर हो जाएगा, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, आपकी बात करने वालों में कमी आ जाएगी। एक अगुआ के रूप में नौजवान चल रहा था, हर
प्रश्न का जवाब अपनी तर्कों से दे रहा था, इसीलिए उनकी आंख में गड़ रहा था। कहना है कि शिक्षा के भगवा करण यदि जो हो जाई हो, और बुद्ध ज्योतिबा के इतिहास मिट जाई हो। मिटे न देबे आपन हम पहचान शान के चक्कर में, लड़ब हथेली पर लेकर के जान शान के चक्कर में। जान हथेली पर लेकर के मरने और जीने की फिक्र न करते हुए भगत सिंह ने कहा था, जेल के अंदर की अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन जो 5000 वर्ष से जो अंग्रेज हमारे पुरखों को सता रहे हैं वो तो यहीं रह जाएंगे। हम तो गलत लड़ाई लड़ रहे थे, असली लड़ाई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे हैं। काश जिस दिन मैं जेल से छूटूंगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ होकर के बहुजन समाज की लड़ाई लड़ूंगा। अफसोस कि जेल से नहीं छूटे, फांसी की सजा हो गई। कहना है मेरे दोस्तों, सजग होना पड़ेगा। हमारे और आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सीने में कटारी हमारे लोग ही मारते हैं। जंग जीत करके जिनको राज्य देना था वही हमारी पलटन से बगावत भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए कहना है, और शिक्षा के लड़ाई एकलव्य जब लड़ने भूलवा के अंगूठावा के और जालंधर शंभू का कटल गरदना। धोखा से मराइल रविदास जी के लक्ष्मण के बाहर डीयू से कैला भैया। पिछड़ा समाज खातिर भइल कुर्बान, चारों तरफ से लोग समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। भला संजोग से आज से 6 महीना पहले बिरहा को बचाने के लिए ये जो नए लड़के इसमें अश्लीलता ला दिए, यही बिरहा ने हमें 3 बार MLC बनाया। यही लड़ाई हम लड़े, मंडी परिषद के चेयरमैन हुए, जिस पर हमेशा मुख्यमंत्री रहता है। इसी बिरहा ने और इसी लड़ाई ने हिंदुस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MA में एंशिएंट हिस्ट्री में काशीनाथ और काशीनाथ की बिरहा को शामिल किया गया। मैं MA तक पढ़ा नहीं हूं, लेकिन MA में पढ़ाया जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, लेकिन ये जो लक्ष्मण यादव के साथ जो सलूक किया गया है, लक्ष्मण यादव को नहीं बर्खास्त किया गया, ये हजारों काशीनाथ को बर्खास्त किया गया है। हजारों नौजवानों को बहुजन समाज की तकदीर को बर्खास्त किया गया है। इसलिए और लोग खड़े हुए हैं, अब हम भी किस लिए खड़े हुए हैं? अरे काशी कर ताल फिर उठावले हाथवा में भैया।
आंदोलन खड़ा करब ले के तूफान और नेता अखिलेश जी जागावे कीजिए के जागी जरूर पिछड़न के स्वाभिमान पूरे देश के अंदर लक्ष्मण यादव जी जगा रहे थे, जगाएंगे भी, लेकिन 88 में जब मैंने शुरू किया था, आज मार दिया जाऊंगा, कल मार दिया जाऊंगा, मनवादियों ने कहा प्रधान नहीं होने देंगे। हम उत्तर प्रदेश के ऊंचे सदन में 3 बार चले गए। इसलिए हमारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी बहादुर आदमी हैं आप। इतिहास बहादुरों का ही होता है, कायरों का इतिहास नहीं होता। शाबाश। और इस देश को बचाने के लिए घास की रोटी भी खाना पड़ता है। हजारों लोग कुर्बानियां दिए, आजादी मिली, संविधान बाबा साहब ने दिया। उस संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आज तो हमारा साथ हमारे बिरहा के कलाकार भी दे रहे हैं। हमारा लड़ाई बढ़ती जा रही है। अफसोस इस बात का है सिर्फ कि आने वाली हमारी पीढ़ी क्या शिक्षा के भगवाकरण को अपने कोर्स में शामिल होते देख करके अपने भविष्य को संवार पाएगी। इसलिए हे बहुजन समाज के लोगों, याद करो और देखो। और बेटी चमार की रोज त्यागी चलली भैया, गीत से चलावत बाड़ी और क्रांति वाला था। आज प्रोफेसर सरोज त्यागी देवरिया आपकी हमारी बात गाने के माध्यम से कर रही हैं और मैं भी अब गाना शुरू कर दिया हूं। अब तक तो बिरहा को बचा रहा था, भले बुढ़ौती आ गई, जिंदा हूं तब तक बिरहा को भी बचाऊंगा और भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर समाजवादी विचारधारा वाला हमारा नेता अखिलेश यादव बैठ करके बहुजन समाज के लिए तकदीर लिखने का जब तक काम नहीं करेगा, बुढ़ौती में भी काशीनाथ अब करताल उठा लिया है। अरे बेटी चमार की रोज त्यागी चलली भैया, गीत से चलावत बाड़ी क्रांति वाला था। एक मुहावरा बोल रहा हूँ, अरे बदरा की चादरा में छिपी नया जोरिया भैया, बदरा की चादरा में छिपी नया जोरिया, अरे बदरा की आचारा में छिपी नया जोरिया भैया, चमकी जरूर एक दिन शोषितन के आने वाला समय हमारा है, आपका है दोस्तों, लेकिन लड़ाई करनी पड़ेगी। घबराइए मत प्रोफेसर साहब, अब लड़ाई लंबी होती जा रही है और हमारे लोग आपके लिए मरने जीने पर उतारू होते चले जा रहे हैं। इसलिए कहना है मनवादियों, अरे व्यू है अब
द्रोणाचार्य कटूटी जहिया पिछड़े जई है जूठी और कबल फूटी की समतिया ये धरतिया पर कबले तू उत्पात मचैबा अरे यहाँ मनु के छेला दलित पिछड़ा मिल जाई है और तब तुम्हारा खत्म हो जाई खेला। ए भैया कि तब ना कर कि हमारी छतिया धरतिया बसे मुलायम लोहिया दिल में कायम बा संदेश भीमराव के सपना पूरा करी है ये अखिलेश कि तब ना होई दुर्गतिया धरतिया। कुसुम पराग देवराम पसार जद्दू के लड़ाई पूरा देश में होई, लड़ाई पूरा देश में होई। कवि संतोष की कविता काशी दिहल गाई।